अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी उंजला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं, गजा में खून रेजी तक दुनिया में तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज में इसराइली बर्बरियत का शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम की खुशहाली तरजीह है। सऊदी और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद का तरक्की से मुतालिक विज़न काबिल सताइश है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, गजा में अमन कायम होने तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। आवाम की खुशहाली को अपनी हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाने को तैयार है। Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. This journey is not just ours. It's a call to our friends across the world, because together we are stronger, together we can shape a future defined by innovation, prosperity and progress. आलमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का मसला उठाते हुए खित्ते और आलमी तरक्की के लिए गजा में जुल्म सितम के खात्मे को लाजिम करार दिया। कहा, तमाम अहदाफ का हुसूल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक गजा में अमन कायम नहीं होता। उसके बगैर दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं होगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। This dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे, जहां पर सऊदी आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकतदारी का इआदा किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के दायरेकार में जारी 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने क़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुम्मे को ऐवान में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी जुम्मे को पेश किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ दी गई। नए कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। एक और आईनी तरमीम की तैयारियां, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला, बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की ठान ली। मुजव्वज़ा बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल बिल निजी कार्रवाई के दिन पहले ही ऐवान में पेश कर चुके हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसीक कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर शरीक हुए। मुशावरती इजलास में मुजव्वज़ा कानून साजी से मुतल्लिक अमूर पर तजावीज़ का तबादला किया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि जजेस की तादाद में इजाफे का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चाहे 24 कर दें,
26वीं आईनी तरमीम अवाम के साथ जुल्म है। पूरी कौम से कहते हैं जाग कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। कुछ होता है इसकी बराए रास्त जिम्मेदारी वजीर आजम साहब की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है। देखिए, याहिया अफरीदी साहब से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, अगरचे हम ये समझते हैं कि आईनी तरमीम जिसके जरिए वो चीफ जस्टिस बने हैं वो दुरुस्त नहीं है। आइन पर हमला हुआ है, लेकिन वो अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ओहदा संभाल लिया है और तो हम समझते हैं कि वो अपने तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करें। क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज है। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहां मंजूर नजर जज बिठाए जाएं जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम तो मुखालफत करेंगे। हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, फौरन इलेक्शन करवाए जाएं, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं, हम ऐसे हथकंडों से घबराते नहीं। असद कैसर ने कहा रियासत में जुल्म किया जा रहा है, बिलावल अपने नाना की सियासत को आगे इस तरह से चलाना चाह रहे हैं, ऐसी जीत पर बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। मतलब कौन सी कमेटियों में जो आपकी स्पेशल कमेटी हमारे कहने पे बनी थी, हमारे इन MNAs के जो हकूक की सल्बी हुई थी उसी के ऊपर बनाई गई थी, उस कमेटी को हाईजैक करके 26वीं आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। हर मीटिंग में हमने ये बात की है, उस स्पेशल कमेटी का आज तक कोई मुस्बत उनका जवाब या कोई पेशरफ्त कोई नहीं हुई। बर्बरियत को ठुकराया। मैं सलाम पेश करता हूँ हाजी चौधरी इम्तियाज साहब को, उनकी फैमिली को। वो कहते हैं रियासत होती है माँ की चीज, तो ये रियासत है, ये रियासत का किरदार है, हमें तो शर्म आता है। और बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है, आप जमहूरियत के नाम पे जो है ना उधर असम्बली में विक्ट्री का निशान बनाते हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं। ये आपके नाना ने जो 1973 आईन बनाया था, एक तोहफा दिया था, उसको सबूताश करने के लिए जो तरीका आपने बनाया ये देख लें। और मियां साहब कहते हैं कि ये जो है ना इसमें लोटा वोट नहीं है और हमने जो है ना एक हमारे पास अक्सरियत, सबसे पहले तो तुम्हारे खुद अपनी अक्सरियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। पंजाब को खैरबाद कहकर पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। बुशरा बीबी को एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करके 14 रोज की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया की दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने सवाल किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है KP में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। वकील ने जवाब दिया कि उन पर KP में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका कहना है कि पंजाब को खैराबाद कहकर वज़ीर आला हाउस पेशावर की एनेक्सी में डेरे डालना बस पर्दा दास्तान के निशानदही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बड़के मारना, जलसे जुलूस से गायब होकर फिर नमूदार हो जाना नूरा कश्ती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों शख्सियात का तर्ज अमल किसी मुआफी तलाफी की खबर देता है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने कामयाबी हासिल कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आसिमा जहांगीर ग्रुप आगे रहा। सिंध में हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ को ज़्यादा वोट मिले। रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काले ओक कोर्ट की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदारती इंतखाब जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद पेश की।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल हुई। IMF से $7 अरब के नए कर्ज में से $1 अरब की पहली किस्त शामिल है। रवा साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक और तारीखी संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स के इजाफे से 90,864 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,358 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज़ मार्केट 90,195 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। नाज़रीन, लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में बदस्तूर पहले नंबर पर आ गया। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे सरफराज अहमद। लाहौर शहर में स्मोक की शिद्दत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और स्मोक की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं और हुकूमती इक़दामात के बावजूद आज भी लाहौर शहर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर के ऊपर है और आज लाहौर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 225 रिकॉर्ड किया गया है और इस तमाम तर सूरत हाल में शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों को आंखों की जलन और गले की बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमती इक़दामात का सिलसिला भी जारी है और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको ना सिर्फ उनके चलान किए जा रहे हैं बल्कि उनको बंद भी किया जा रहा है और जो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले कारखाने हैं और जो भट्टे हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन स्मोक है कि उसकी शिद्दत कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्मोक का जो ये सिलसिला है जब तक बारिश नहीं होती है उस वक़्त तक इसी तरह से ही बरकरार रहेगा। जी।